हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूँ सुरभि। दोस्तों, एक्चुअली थोड़ा सा मेरा गला इस वक्त गड़बड़ है, तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट सुनाई दे रही होगी। काफ़ी गला ख़राब हो गया था मेरा, सर्दी ज़ुकाम और बुखार था मुझे अभी एक हफ़्ते से, तो बड़ी मुश्किल से मैं ठीक हुई हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि अब मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूँगी। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो सवाल आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले मुझे सवाल लिखकर भेजा है रीना कुमारी प्रजापत ने। तो रीना कुमारी प्रजापत ने मुझसे कई सारे सवाल पूछे हैं, और ये जो सवाल हैं ये रेडियो जॉकी की ड्यूटी से जुड़े हुए हैं और सैलरी से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें पूछा है कि एक ड्यूटी कितने टाइम की होती है, 6 ड्यूटी के लिमिट का क्या मतलब होता है, और दिन में कितनी देर की ड्यूटी करनी होती है, आकाशवाणी केंद्र में क्या 6 ड्यूटीज़ ही मिलती हैं, और मिलती हैं तो उनमें कितनी सैलरी मिलती है। ये सब तरह के सवाल इसमें पूछे गए हैं। और आपको बता दें कि रीना जी जो हैं वो झालावाड़ से हैं और पूछ रही हैं कि झालावाड़ आकाशवाणी पर मुझे कितनी सैलरी मिल जाएगी, क्या सभी आकाशवाणी केंद्र पर सैलरी इक्वल होती है। तो इतने सारे सवाल हैं और सभी का जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो रेडियो जॉकी को कितनी सैलरी मिलती है, रेडियो जॉकी की सैलरी कितनी होती है, हर केंद्र पर क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, सब कुछ हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, धीरे धीरे हम अपने वीडियो की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, आपके सवाल भी बताते जाएंगे, उत्तर भी देते जाएंगे। रेडियो से जुड़ी बातों के अलावा आपको वॉइस ओवर क्या होता है, डबिंग कैसे होती है, डबिंग क्या होती है, इसके बारे में भी बताएंगे, और आप किन किन ऑनलाइन चीज़ों पर काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, सब कुछ बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जो न्यूज़ से रिलेटेड है, फैक्ट और न्यूज़ से रिलेटेड है। आप उस चैनल पर भी विज़िट करें, और अगर आपके पास ऐसा कोई अनोखा कुछ है आप हमारे साथ शेयर करें, उसे हम अपने चैनल पर ज़रूर डालेंगे। और अगर आप हमारे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो बना सकते हैं और इंटर्नशिप कर सकते हैं सीखने के लिए। तो चलिए, सबसे पहला सवाल यही था कि कितनी ड्यूटी, एक ड्यूटी का क्या मतलब होता है, या एक ड्यूटी कितने टाइम की होती है, ये पूछा है रीना ने। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर आपको आकाशवाणी में जो हम शो करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, आकाशवाणी में सबसे पहली चीज़, हर स्टेशन पर अलग अलग तरह से शोज़ होते हैं, ठीक है। अगर मैं आकाशवाणी के छोटे केंद्रों की बात करूं, छोटे मतलब छोटे जगहों की बात करूं, तो वहाँ पर युवाणी नाम का एक शो होता है जो कि 45 मिनट का होता है। अगर मैं दिल्ली में बात करूं तो यही युवाणी जो था, अब तो ये दिल्ली में युवाणी नहीं आता है, लेकिन जब मैंने 2007 में ज्वाइन किया था युवाणी, तो ये युवाणी जो था वो एक पूरा चैनल था, यानी कि करीब करीब 5 आवर्स का उसमें शोज़ जाया करते थे डिफरेंट टाइप के। तो वो 5 घंटों का टोटल एक शो हुआ करता था जिसे युवाणी कहा जाता था, और वो एक चैनल था, ठीक है। जबकि छोटे शहरों में वो 45 मिनट का ही होता है। आज भी होते होंगे आपके शहर में अगर आप युवाणी देखते हैं तो। इसके अलावा मैं बात कर रही थी आकाशवाणी दिल्ली में FM गोल्ड, FM रेनबो इंडिया की। तो अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक शो होता है, यहाँ पर गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में 2 लाइव शो हुआ करते थे। हालांकि अब वो कोरोना के जो 2 साल के टाइम गुजरने के बाद बदल चुके हैं। अब 1 घंटे का शो होता है, लेकिन 1 घंटे में लाइव जो है आधा घंटा ही जाता है। लेकिन जब पिछले 2 साल पहले, यानी कोरोना से पहले की अगर मैं बात करूं, तो 2 घंटे के लाइव शो हुआ करते थे, जिसमें 1-1 घंटे का लाइव शो होता था, और बीच में आपको टेप और अदर जो चीज़ें होती हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वो प्ले करनी होती थी। तो एक शो का जो ड्यूरेशन है करीब करीब 45 मिनट से लेके 1 घंटा होता है, कभी कभी आधा घंटा भी हो सकता है। तो एक सवाल ये हो गया कि एक शो का ड्यूरेशन क्या होता है। लेकिन अब एक ड्यूटी की बात करते हैं,
ओवरऑल एक जो ड्यूटी होती है वो करीब करीब 6 घंटे की होती है। आजकल 3 घंटा कर दिया गया है। तो इस तरह से शोज़ के टाइम का एक लिमिट होता है। लेकिन पेमेंट की अगर हम बात करें तो जब हम 6 घंटे की ड्यूटी करते थे, जिसमें हमें 2 लाइव शो भी करने होते थे 2 घंटे के, तो हमें 2600 का पेमेंट होता था पर डे का। लेकिन ये जो पर डे है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे महीने में केवल 6 दिन ही हो सकते हैं। आकाशवाणी एक फुल टाइम वर्क नहीं है, फ्रीलांस वर्क है। तो आकाशवाणी में आपको पूरे महीने में 6 ड्यूटी देते हैं और साल भर में ये जाकर 72 ही होती हैं। 72 से ज़्यादा ड्यूटीज़ वो नहीं देते हैं, ताकि आप फुल टाइम के लिए अप्लाई नहीं कर सको या उन पर कोई क्लेम ना कर सको। तो ये एक पैटर्न होता है। तो आप इसे सैलरी ना बोलकर एक फ्रीलांस वर्क बोल सकते हैं, पार्ट टाइम वर्क बोल सकते हैं। तो एक पार्ट टाइम वर्क होता है रेडियो में काम करना आकाशवाणी के अंदर, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। तो अगर आप झालावाड़ आकाशवाणी की बात कर रही हैं तो यहाँ पर आपका जो युवाणी वगैरह शो होगा, जहाँ पर यूथ को मौका दिया जाता है, यहाँ पर फ़ीस जो होगी वो मुझे नहीं लगता है कि वो 2600 होगी। यहाँ पर 500 रुपये या 600 रुपये तक का फ़ीस होगा एक शो का। वो आप पता कर सकते हैं। आप आकाशवाणी के अंदर जाइए और जाने के बाद वहाँ पर आप उनसे पूछिए, उनको बोलिए कि मैं पता करने आई हूँ कि मुझे अनाउंसर या फिर युवाणी में आके शो का पता करना है। आप वहाँ जाएँ, पता करें और उनसे ही पूछें कि वहाँ पर फ़ीस कितनी पे कर रहे हैं, क्योंकि हर स्टेशन की फ़ीस डिफरेंट होती है, हर शो की फ़ीस डिफरेंट होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है और करनी है। तो ये मैंने आपके सवाल का जवाब दिया कि आरजे की सैलरी हर जगह पर स्टेशन पर कितनी होती है। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट एफएम की बात करें तो प्राइवेट एफएम में 9 घंटे की शिफ्ट होती है। वहाँ पर एक बंधी सैलरी होती है, वो वाकई में सैलरी होती है। और उसमें शोज़ होते हैं कई सारे, उसमें स्क्रिप्टिंग होती है, उसके अंदर जिंगल्स वगैरह भी रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। तो वो एक डिफरेंट टाइप का वर्क हो गया। वहाँ पे सॉफ्टवेयर पर आपको काम करना आना चाहिए, तो वो एक अलग पैटर्न या अलग काम हो गया। सो आई होप कि आपको मेरे इस जवाब से संतुष्टि हुई होगी। इसके अलावा आपने पूछा है कि सैलरी क्या इक्वल होती है, तो हर केंद्र पर सैलरी इक्वल नहीं है। इवन एक ही सेंटर पर, यानी एक ही केंद्र में अलग अलग शो की भी अलग अलग फ़ीस होती है। कभी कभी हम तो फिक्स या सिलेक्टेड अनाउंसर या कह लीजिए या फिर आरजे कह लीजिए हम थे, लेकिन यहाँ पर वार्ता वगैरह भी होती है और वार्ता का जो सैलरी होता है या जो वार्ता की जो पेमेंट होती है वो और डिफरेंट होती है। कभी 500 होती है, कभी 1000 होती है, कभी 1200 होती है। तो ये सब कुछ डिफरेंट होता है। सो आई होप कि आपको मेरे इस आपके जो सवाल है उनका जवाब आपको मिल गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको और भी बातें बताएंगे और कैसे आप अपना आरजे और वॉइस ओवर का काम शुरू कर सकते हैं, कैसे एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं और वॉइस ओवर क्या होता है, डबिंग क्या होता है, सबके बारे में हम आपको बताते चलेंगे। और अगर आप अपने चैनल के लिए वॉइस ओवर कराना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।